नमस्कार दोस्तों। वरदान सीरीज के आज के लेक्चर में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर मैं कहूं तो शायद ये गलत नहीं होगा कि मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को एग्जाम में छोड़कर जाते हैं। और एक और अगर सच्ची बात बताऊं तो इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है। हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं और कुछ क्वेश्चन तो निहायत ही सिंपल होते हैं जो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। तो अगर एग्जाम की वेटेज से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस की सिंपलिसिटी से देखा जाए बहुत सिंपल चैप्टर है, तो जरूर करके जाना है, जरूर करके जाना है। तो बेटा इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वरदान नंबर 1, 10 ईयर एनालिसिस। अगर देखा जाए तो बेटा इस चैप्टर को हम 2-3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं मोटी मोटी। एक कैटेगरी है डायोड एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डायोड के अंदर आपकी सिंपल डायोड आती है, पीएन जंक्शन आता है और जीना डायोड आती है। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आपकी एलईडीज आती हैं, आपकी फोटो डायोड्स आते हैं, सोलर सेल्स आते हैं। तो एनसीईआरटी ने उसके ग्राफ दे रखे हैं, चाहते तो आप वो ग्राफ जरूर आप पढ़ के याद करके चले जाएं। दूसरा है सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, दैट इज द ट्रांजिस्टर, जिससे बच्चा आखिरकार डरता है, असलियत में डरता है, वो है ट्रांजिस्टर। और डरना स्वाभाविक भी है क्योंकि बेटा ये 12th का टॉपिक है ही नहीं, ये तो इंजीनियरिंग का टॉपिक है ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन रियलिटी, बट जो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। अभी हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर भी क्वेश्चन लेकर आए हैं और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे सिंपल हलवा क्वेश्चन जिससे बनते हैं बेटा वो होता है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट सबसे सिंपल, सबसे हलवा क्वेश्चन जिसके ऊपर बनते हैं बेटा वो है लॉजिक गेट्स। बाकी मिसलेनियस सब मिक्स कुछ इधर उधर के क्वेश्चन जो आप लोगों को आ सकते हैं, दैट इज मिसलेनियस। अब आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको डायोड्स, सर्किट, जीना डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर, इनके ऊपर आते हुए मिलते हैं। उसके बाद ट्रांजिस्टर पे आते हैं 20% और 15% क्वेश्चन लॉजिक गेट से भी आते हैं, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा बड़ा जो रोल है वो रोल आपका है किसका? डायोड्स का, उसके बाद ट्रांजिस्टर का, उसके बाद लॉजिक गेट्स का। बट क्योंकि लॉजिक गेट सबसे सिंपल है, सबसे इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करेंगे हम लॉजिक गेट्स के साथ, ठीक है। तो अब हमारे जो वरदान आ रहा है वो है लॉजिक गेट के ऊपर। अब लॉजिक गेट्स में आपको बेसिकली पता क्या होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए क्या चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो चीज मालूम होनी चाहिए, सबसे पहली बात वो है कि भैया कौन कौन से गेट्स हमारे पास हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं और बूलियन अलजेब्रा क्या है। बूलियन अलजेब्रा क्या है, 2-4 बूलियन अलजेब्रा के फंक्शंस आप लोगों को मालूम होने चाहिए। फटाफट एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं उसकी और फिर हम सीधा क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हमने कहा लॉजिक गेट्स में सबसे पहला गेट आपका और गेट, कुछ इस प्रकार से और गेट होता है, ठीक। अगर ये ए है, ये बी है और ये वाई है तो इसका जो सिंबल है वो ए प्लस बी होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एक 1 है तो आंसर 1 है, कोई भी एक 1 है तो आंसर 1 है, दोनों 1 भी है तो भी आंसर 1 है। 1 मतलब ऑन, मतलब हाई वोल्टेज, ठीक बच्चों। यह है आपका और गेट। फिर बात करते हैं बेटा एंड गेट की। आपके सामने आ रहा एंड गेट, ये ए है, ये बी है, कुछ डी शेप में बनता है और इसको दिखाते हैं हम डॉट से, ए डॉट बी, ठीक। फिर एक नॉट गेट आता है, नॉट गेट ट्रायंगल और उसके आगे सर्कल। बेटा ये एंड गेट है और एंड गेट की क्या, एंड गेट का फंक्शन क्या होता है, कोई भी अगर एक 0 है तो आंसर 0, कोई भी अगर एक 1 है तो आंसर 1, कोई भी एक 0 है तो आंसर 0। नॉट क्या करता है बेटा, नॉट करता है उल्टा। नॉट क्या करता है, नॉट करता है उल्टा। तो अगर ये ए है और ये वाई है तो बेटा ये ए बार हो जाता है, ये ए बार हो जाता है। बार इज अ सिंबल, उल्टा करता है, 0 है तो 1, 1 है तो 0, उल्टा कर देता है। अब इसके अंदर 2-3 बातें आपको समझनी है। कौन सी बात सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है आपको, इधर ए प्लस बी होल बार हो गया आपके पास, तो दिस कैन ऑल्सो बी डन एज ए बार डॉट बी बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज टू आर इक्विवेलेंट। दूसरी बात, अगर आपके पास ए डॉट बी होल बार है बेटा ये ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना, मतलब प्लस का बनता है डॉट, डॉट का बनता है प्लस, इंडिविजुअल्स के ऊपर बार आ जाता है। एक और बात आप समझ सकते हो, किसी के ऊपर दो बार बार आ जाए, बार बार आ जाए, क्या है ये, ए बार बार, ए बार बार। अगर दो बार एक साथ आ जाए, एक के ऊपर एक बार आ जाए, तो ये बार बार कैंसिल हो जाती है और बचता है ए, बचता है ए। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास एक गेट होता है जिसमें हम और के आगे लगा देते हैं एक सर्कल, और की बना दी है एक नोज, और के आगे बना दिया है एक सर्कल, तो ये बन जाता है नॉर। क्या बनता है, नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब होता है और का उल्टा, और का उल्टा। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो वाई हो जाता है ए प्लस बी बार। सिमिलरली हम अगर एंड के आगे एक नोज बना दें तो बेटा क्या बनता है, ये बनता है नैंड, ए डॉट बी बार। तो ये ए डॉट बी बार मतलब ए बार प्लस बी बार भी बोल सकते हो उसको। अभी मैंने बताया आपको ए डॉट बी का बार इज ए बार डॉट बी बार, ए बार प्लस बी बार, ऐसे भी बोल सकते हो उसको। तो बेटा ये क्या है, ये है नैंड गेट। क्या है ये है नैंड गेट। कुछ बच्चे इसको नंद गेट भी कहते हैं, बट ये क्या है, ये नैंड गेट है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है हाउ टू कन्वर्ट नैंड गेट और नोर गेट इनटू नॉट गेट। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल तरीका है कन्वर्ट करने का। आप देखिए समझिए, इसमें करना कुछ नहीं है आपको। अगर आपके पास एक नॉर गेट है, इसके दोनों इनपुट्स आपस में जोड़ दोगे तो बेटा ये आपको नॉट गेट दे देता है। ठीक, वैसे ही अगर आपके पास नैंड गेट है, इसके दोनों इनपुट आपने साथ में जोड़ दिए तो बेटा ये आपको नॉट गेट दे देता है। तो ये जो है ये नॉट गेट बन गए आपके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नॉट गेट बन गए, ये और नॉर गेट, ये नैंड गेट, ये और गेट, ये एंड गेट, ये नॉट गेट। ये सारी बात अगर आपको पता है तो आप बखूबी अपने क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। आइए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2019 9 अप्रैल को आने वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका, ठीक है ना। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है आपको, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है आपको कि भैया क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है द लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन लॉजिक गेट्स। ठीक है ना, इनमें से कौन से इक्विवेलेंट है, इनमें से कौन से इक्विवेलेंट है। तो करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को आप हर एक स्टेप पे लिखते जाओ। आपने बोला कि ये ए है, कौन सा गेट है, आइडेंटिफाई द गेट, आइडेंटिफाई द गेट। कौन सा गेट है बेटा, ये है आपका नॉट गेट, ये है आपका नॉट गेट। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा ए बार। क्या मिलेगा बेटा, आपको यहां पर मिलेगा, आपको ए बार मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको ए बार मिलेगा। आ रही बात समझ में, यहां पर आपको ए बार मिलेगा, आ गया ए बार, बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये भी नॉट गेट है, यहां पर क्या मिलेगा आपको बेटा, बी बार मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा आपको, बी बार मिलेगा। यहां पर ए बार मिला, यहां पर बी बार मिला, ठीक है। अब ये किस गेट में जा रहा है, ये किस गेट में जा रहा है, ये जा रहे हैं नैंड गेट में। तो नैंड गेट में क्या होगा, ए बार डॉट बी बार। ये तो एंड हुआ, इसका नैंड करने के लिए ऊपर आप एक और बार लगा दोगे, है ना भाई। इसका नैंड करने के लिए आप ऊपर एक और बार लगा दोगे, बहुत बढ़िया। अब ये आ चुका, तो ये क्या होगा, ए बार बार डॉट का बनेगा प्लस, और ये क्या बनेगा, बी बार बार। तो ए बार बार प्लस बी बार बार, ए बार बार इज नथिंग बट ए, बी बार बार इज नथिंग बट बी। कितना आंसर आया बेटा, मुझे 4 नंबर दिख रहे हैं आते हुए, 4 नंबर दिख रहे हैं, आंसर सी आ गया। 4 नंबर जेब के अंदर, 4 नंबर फ्री फंड के 2019 में आपके जेब के अंदर आ चुके होते अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया होता तो, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इसको छोड़ने का मतलब ये बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। तो कर लोगे कि कर दूं, पहले वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, बट इतना भी नहीं है, मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को, कोई नहीं। आज आपका होमवर्क हम क्लास वर्क में ही कर देते हैं, हमें भी लॉजिक गेट करते मजा आ रहा है, ठीक है ना। टॉपिक ही ऐसा है, क्वेश्चन करने में मजा आता है इसके, तो मैं कर देता हूं आपको, ठीक है ना। चलो आप पॉज करके अपने आंसर दो, आप पॉज करो, कमेंट करो, आप भी करो, हम भी करेंगे साथ में, क्या दिक्कत है। आप पॉज करो, कमेंट करो, क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो हमने बोला आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज, इसका आउटपुट कितना होगा। तो देखो ध्यान से देखो, ये पूरा ए जा रहा, 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 ये ए है, ये क्या है, ये क्या है, यहां पर ये क्या आ गया, अरे बाप रे बाप, ये बी जा रहा, बी जा रहा, ये बी आ रहा है, ये ए आ रहा, और ये क्या है, ये नैंड गेट है, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा, ये आएगा ए डॉट बी का बार आएगा, ए डॉट बी का बार आएगा। ये ए आ रहा, ये ए डॉट बी का बार आ रहा, समझे बात, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, ये नैंड गेट है, तो ये करेगा ए डॉट बी का बार होल बार, इस पूरे का बार कर दिया इसने, बहुत बढ़िया। यहां क्या आ रहा है, देखो यहां क्या आ रहा है, यहां पर ये वाला सर्किट चलता हुआ आ रहा, ए डॉट बी का बार, और यहां पर एक बी भी चलता हुआ आ रहा,
और ये क्या और है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा ए डॉट बी होल बार प्लस बी, ठीक है ना। और ये क्या करने वाला है, ये इन दोनों को डॉट लेगा और फिर ऊपर बार डालेगा। तो व्हाट इज फाइनल एक्सप्रेशन, व्हाट इज फाइनल एक्सप्रेशन, तो आपको मिल रहा y इज इक्वल्स टू ए डॉट ए बार डॉट बी होल बार, ठीक है ना, डॉट ए डॉट बी बार प्लस बी होल बार, ठीक है ना। ये भी तो एंड है, ये इसका एंड करके बार डाल देगा ऊपर। अगर मैं इस बार को तोड़ दूं तो यहां पर डबल बार होगा, मैं पूरे स्टार्ट लिखता हूं, देखो ध्यान देना, ए डॉट ए बार डॉट बी बार बार, और ये डॉट बनेगा प्लस, और यहां हो जाएगा ए डॉट बी बार प्लस बी बार। समझ गए, बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार, जानदार। देखता है क्या होता, ये दो बार तो कट गई, दो बार तो गई, कट, खत्म, फिनिश, गई, है ना भाई। अच्छा, और ये पूरे पे बार था, सॉरी ये इस पूरे पे बार था, इस पूरे पे बार था, ठीक है ना, ये पूरे कंप्लीट पे बार था, ठीक है, ध्यान रखना है, पूरा पूरे कंप्लीट पे बार था। अच्छा जी, तो ये हमको क्या मिल गया, ये मिल गया ए डॉट बी बार। अब इस ए डॉट बी बार को भी हम तोड़ सकते हैं, इट विल बी ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस प्लस। अब यहां देखो जब इसको तोड़ेंगे तो ये ए डॉट बी बार बार और प्लस का बन जाएगा ये डॉट, और यहां पर आएगा बी बार, यहां पर आएगा बेटा बी बार, ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में आपको, इस तरीके से आ जाएगा ये, क्लियर हुआ ये, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना भाई, इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार फटाफट चेक करते हैं, ये है ए डॉट बी बार प्लस 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 ये बी था, और इसमें नॉट नहीं था, ठीक है, और इस पूरे का नॉट लगाया हमने, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, यहां तक हम लोग सॉल्व कर चुके, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना, इसको पहले कन्वर्ट, जैसे हमने यहां पर इसको तोड़ा है वैसे इसको भी तोड़ सकते हो, बाद में ऊपर वाले बार को तोड़ सकते हो, दोनों रास्ते आपके पास, दोनों रास्ते आपके पास। अगर ऐसे करना चाहो ना, इसको ऐसे ना करके अगर ऐसे करना चाहो, यहां पे बार लगा है, ये ए बार है प्लस ये बी बार है प्लस ये बी है, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करता हूं, ऐसे में मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, ठीक है ना, ऐसे में मैं आपको एक और चीज यहां पर चाहूं तो समझा सकता हूं, ठीक है बच्चा लोग, ध्यान से देखो इस चीज को। चलो, अब कुछ बातें यहां पर ध्यान से देखेंगे हम लोग। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस, यहां पे मुझे मिल रहा ए बार प्लस बी बार प्लस बी होल बार, इस पे मैं ब्रैकेट लगा। अब जो बातें मैं आपको समझाने वाला हूं, देखो मैंने कहा कि जो ये ए डॉट ए बार है, इसका मीनिंग क्या है, इसको अलग रंग से लिखते हैं, इसको अलग रंग से लिखते हैं। ए डॉट ए बार होता है 0, क्योंकि इन दोनों में से एक तो 0 होगा ही होगा ना, अगर ए 1 है तो ए बार 0 है, अगर ए 0 है तो ए बार 1 है, दोनों में से एक तो 0 होगा ही होगा ना, और कोई भी एक 0 हुआ तो आंसर 0 होगा होगा। तो रिमेंबर दिस एज वेल, ए डॉट ए बार इज 0। सिमिलरली रिमेंबर ए प्लस ए बार इज 1, क्योंकि इन दोनों में से एक तो 1 होगा ही होगा, इन दोनों में से एक तो 1 होगा ही होगा। अगर इसको 1 डालोगे तो ये 0 होगा, आंसर 1 आएगा, इसको 0 डालोगे तो ये 1 होगा, फिर से आंसर 1 आएगा। तो जब भी ए और ए बार का डॉट लोगे तो 0 आएगा, ए और ए बार का प्लस लोगे तो 1 आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक ना। इसलिए मैंने इसको जानबूझ के ऐसे टर्म में लिखा था कि मैं ये बात भी समझा सकूं, वैसे करेंगे वैसे भी आंसर निकल कर आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर बेटा ये टर्म हो गई 0, ये टर्म हो गई 0, और ये टर्म हो गई 1। अब देखते क्या रहा, तो 0 प्लस ए डॉट बी बार प्लस बार ऑफ ए बार प्लस 1, ए बार प्लस 1, बी प्लस बी बार इज 1। ना 1 में आप कुछ भी ऐड कर लो 1 ही आता है, 1 में आप 0 ऐड करोगे तो भी 1 आएगा, 1 में आप 1 ऐड करोगे तो भी 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। 1 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज नॉट 2, 1 प्लस 1 इज नॉट 2। लॉजिक गेट्स में 2 कुछ होता है नहीं, खाली 0 और 1 होता है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा क्वांटिटी 1 आ गई। अब देखो ये कितना रहा, ए डॉट बी बार प्लस 1 बार, 1 बार इज 0, 1 बार इज 0, भाई ये तो पूरा 1 ही है ना, तो 1 का बार इज 0, तो ये टर्म 0 गई। तो कितना आ गया आंसर, ए डॉट बी बार आ गया, ए डॉट बी बार, दैट्स आंसर। तो थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है ना, और
सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने खुद आप लोगों को सॉल्व कर दिया है। आंसर है A डॉट बी बार। बट स्टिल थोड़ा सा लेंथी है, तो क्या हुआ, कोई डिफिकल्ट थोड़ा ना है तो बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ना बनना चाहिए। 4 नंबर जेब में आते हुए आगे बढ़ते बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला वरदान है इनफैक्ट हमारे पास, वरदान नंबर 3, सर्किट्स विद डायोड्स की बात करते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर डायोड्स लगी होंगी, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर डायोड्स लगी होंगी, उनके ऊपर सर्किट बनाकर क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब डायोड क्या होती है, डायोड आपकी कुछ इस तरह से दिखती है, ये दिखती है आपकी डायोड, ठीक। अब जो डायोड का सिंबल होता है, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे बेटा कि करंट इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, रोक दिया जाएगा। ये फाटक लगा है, यहां पर करंट इधर आ रहा है तो फाटक खुल जाएगा, चला जाएगा, वापस में फाटक बंद है, करंट आ नहीं सकता, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में आ नहीं सकता, ठीक। अच्छा, इस डायरेक्शन में जब करंट जाता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में वी कैन हैव करंट, ठीक है ना। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में इसकी रेजिस्टेंस भी कुछ होती है, कुछ रेजिस्टेंस, फाइनाइट रेजिस्टेंस रहती है इसकी, फाइनाइट रेजिस्टेंस होती है इसकी, ठीक है, स्मॉल एंड फाइनाइट रेजिस्टेंस। एंड एक पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है इस पर, पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन के ऊपर आने वाला ड्रॉप। अब इसके मैं बहुत मॉलिक्यूलर लेवल में जाकर समझाना पड़ेगा डिप्लीशन रीजन क्या होता है, मैं वहां पे जाना नहीं चाहता। इस पर एक हल्का सा ड्रॉप होता है, ठीक है ना, कुछ वोल्ट्स का, मतलब 2.3, 0.4, 3-4 ऐसे कुछ वोल्ट का आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप भी रहता है। तो फाइनाइट रेजिस्टेंस होती है और कुछ छोटा मोटा सा इस पर ड्रॉप भी रहता है, ठीक है ना, ओके। और फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में करंट जाएगा ही नहीं, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है ना, रिवर्स बायस में करंट जाएगा ही नहीं, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। चलो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 2019 का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दो डायोड्स लगी हैं, दो डायोड्स लगी हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स टू आइडियल डायोड्स, दो आइडियल डायोड्स हैं, ईच विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, काफी बड़ी दी गई है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड बायस जब होगा तब 50 ओम की, मतलब जिससे करंट जा रहा होगा वो 50 ओम की रेजिस्टेंस देगा, जिससे करंट नहीं जा रहा होगा, जो करंट को ब्लॉक कर रहा होगा वो तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा होगा। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज आपको दे रखा है, द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस इज, 100 ओम से कितना करंट जो है वो बह रहा होगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। 100 ओम से कितना करंट बह रहा होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। तो हमने कहा भैया एक काम करते देखो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां, नेगेटिव यहां, तो बेटा ये जो है ये पॉजिटिव बायस हो गया, इधर करंट को जा सकता है। बैटरी करंट ऐसे दौड़ाना चाहेगी, ये रोक देगा, ये रोक देगा, ये जाने देगा, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, ये तो बेकार ही हो गया आपका, दिस इज यूजलेस, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, सारा करंट ऊपर वाले से जा रहा होगा। अब ऊपर वाले में कितना वोल्टेज है, ऊपर वाले में कितना वोल्टेज है, तो भैया 6 ही वोल्ट है, इसका तो कोई वोल्टेज दे ही नहीं रखा, कोई केवल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे रखी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई वोल्टेज नहीं दे रखा, तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बोलेंगे भैया 6 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट का मेरे पास यहां पर ये आ गया, ठीक है ना, ओके, बैटरी आ गई, और रेजिस्टेंस इसकी कितनी है बेटा, 50 है इसकी, प्लस इसकी कितनी है बेटा, 150 है इसकी, प्लस इसकी कितनी है बेटा, 100 है इसकी, आ रही बात समझ में। तो बेटा करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितनी 6, रेजिस्टेंस कितनी, इसकी 50 लेनी है क्योंकि इसकी 50 दे रखी है, इसकी 150 दे रखी है, इसकी 100 दे रखी है। करंट विल फ्लो लाइक दिस, करंट ऐसे जाने वाला, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। जो ये बीच वाला सर्किट है बेटा ये बर्बाद हो चुका है, इसमें कोई करंट नहीं जाने वाला है, ये ब्लॉक हो चुका है, तो सारा करंट ऐसे जा रहा होगा, एक ही रास्ता बन रहा, एक लाइन में आपका आंसर आ रहा। इससे सिंपल क्या लोगे, इससे सिंपल कुछ नहीं है बेटा, इससे सिंपल कुछ नहीं है, इससे सिंपल कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। 1/5 1/50 मतलब 0.02 एम्पेयर का करंट आपको मिल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, दो डायोड यहां पे लगे हुए हैं, सॉल्व करना है आप लोगों को, दैट इज योर होमवर्क, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे, ज़ीनर डायोड एंड वोल्टेज रेगुलेटर, बेटा ये भी अपने आप में एक फेमस कैटेगरी है, ज़ीनर डायोड एंड वोल्टेज रेगुलेटर। स्टार्टिंग में मैंने दिखाया कि 50% से भी ज्यादा डायोड के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर 2 वरदान डायोड के ऊपर रखे हैं ताकि मैं दिखा सकूं कि क्या क्या वैरायटी आती है। तो एक वैरायटी आपके पास बेटा यहां पर है, कौन सी, कि ज़ीनर डायोड एंड वोल्टेज रेगुलेटर का क्या करें, ठीक है ना। ये होता क्या है, तो बेटा ज़ीनर डायोड जो होती है ना, फॉरवर्ड बायस में तो करंट इसमें ऐसा दिखता है,
स्टार्टिंग में करंट नहीं आ रहा एंड सडनली करंट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट बहुत कम होता है, लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो सडनली इसमें करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। एक ब्रेकडाउन के बाद ये अपने ऊपर वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करने नहीं देता, कहता है करंट बढ़ा लो लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, करंट बढ़ा लो लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ेगी। तो एक करंट बढ़ने देता है, वोल्टेज को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है, दिस इज अ ज़ीनर डायोड, दिस इज द ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ज़ीनर डायोड का सिंबल कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है बच्चों, चलो आते हैं आगे। अब यहां पर हम पहुंच चुके हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक डीसी वोल्टेज रेगुलेटर है विद ज़ीनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मतलब इसके ऊपर 6 वोल्ट से ज्यादा नहीं आ सकता। अब ये लगा है आरएल के पैरेलल में, मतलब इसके ऊपर भी 6 वोल्ट से ज्यादा नहीं आ सकता। यही होता है वोल्टेज रेगुलेटर कि भैया इससे ऊपर वोल्टेज ये आने नहीं देगा, इससे ऊपर आने नहीं देगा। इससे ऊपर वोल्टेज को करने की कोशिश करेगा तो ये सारा करंट अपने थ्रू गुजार देगा, कहेगा इसके ऊपर 6 वोल्ट ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये डिवाइस खराब नहीं होनी चाहिए, ये डिवाइस खराब नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को। इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट, यहां पर वोल्टेज लगी हुई है, दो जो आपको डॉट्स दिखा रखे हैं, यहां पर वोल्टेज लगी हुई है, 10 वोल्ट से 16 वोल्ट हो रही है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम ज़ीनर करंट। मैक्सिमम ज़ीनर करंट मतलब जो करंट जा रहा होगा यहां पर, दैट इज द ज़ीनर करंट। हम जानना चाहते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जब मैक्सिमम वोल्टेज 16 वोल्ट आएगी, तभी इसकी करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, है ना भाई। तो 10 वोल्ट को भूल जाओ, 16 वोल्ट को देखो खाली, 10 वोल्ट कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो 16 वोल्ट जब लग रहा है इसके ऊपर, हम जानना चाह रहे हैं कितना मैक्सिमम करंट है। तो अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि भैया यहां तो 16 वोल्ट है, लेकिन यहां तो केवल 6 वोल्ट है, तो यहां पर भी बेटा 6 वोल्ट है। अगर इसमें 6 वोल्ट है तो इसमें करंट कितना हुआ? आई एम कॉलिंग दिस करंट IL, आई एम कॉलिंग दिस करंट लोड करंट IL। तो बेटा IL कितना हुआ ये बताओ, पहले तो ये बताओ IL कितना हुआ। तो IL होगा इसके ऊपर जो ड्रॉप है 6 और इसकी जो रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम है, 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हो गया 3/2 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर में लिख देते हैं 3/2 मिली एम्पेयर या 1.5 मिली एम्पेयर। बेटा क्या ये आंसर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं है। बात समझो, ज़ीनर डायोड क्या करता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आने नहीं देता। यहां जितना मर्जी बढ़ा लो, यहां पर ब्रेकडाउन से ज्यादा नहीं आएगी। ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट की थी, ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट की थी, तो इसने कहा कि भैया कुछ भी हो जाए मैं अपने ऊपर 6 वोल्ट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, करंट बढ़ा लूंगा लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ाऊंगा, दैट इज ज़ीनर डायोड सेज, ठीक है ना। तो इसने कहा भाई मेरे ऊपर 6 वोल्ट होगी। अब ये लगा है इसके पैरेलल में, तो इसके ऊपर भी 6 वोल्ट होगी, पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होता है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर 6 वोल्ट आ गया, इससे ऊपर नहीं आ पा रहा। जो आएगा इसमें आएगा, करंट इसमें आएगा, लेकिन इस पर 6 वोल्ट ज्यादा नहीं आने वाला, ये डिवाइस आपकी बच जाएगी, ठीक है ना। यहां 6 वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट को 4 किलो ओम से डिवाइड करो तो करंट मिलेगा। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट। तो ये करंट किसमें है? ये तो इसमें है, हमें तो इसमें निकालना है, हमें तो सॉरी इसमें निकालना है, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि भैया देखो, अब दूसरी बात समझो, हमने कहा कि यहां पर 16 है, यहां पर 16 है, यहां पर 6 है, बचा 10 इस पे आएगा ना, इस पे 10 वोल्ट भी तो आएगा, यस और नो। भैया यहां पर 6 पूरे पे 16 तो यहां पर 10, पूरे पे 16 यहां पर 6 तो यहां पर 10, है ना भाई। तो यहां करंट कितना होगा, यहां पे कितना करंट होगा बेटा? यहां जो करंट आने वाला है इसको मैं IS कह देता हूं। यहां करंट आ रहा 10 डिवाइड बाई 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, इसका मतलब 5 मिली एम्पेयर। तो 5 मिली एम्पेयर यहां से आ रहा है, सर्किट दोबारा बनाते हैं। हम कह रहे हैं कि यहां से आ रहा 5 मिली एम्पेयर, बहुत बढ़िया, ये लगी हमारे ज़ीनर डायोड और ये, ठीक है ना। यहां जा रहा 1.5 मिली एम्पेयर, और क्वेश्चन कह रहा है यहां कितना करंट जा रहा होगा, हमारा IZ कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सिंपल सी बात। तो हमने कहा इधर से आ रहा इधर जा रहा, बचा हुआ इधर जाएगा, तो 5 माइनस 1.5 इज 3.5 मिली एम्पेयर, खत्म बात। ये हमारा आंसर आने वाला 3.5 मिली एम्पेयर। 4 नंबर जेब के अंदर 2019 का पेपर हम फोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। लेटेस्ट पेपर हमारे पास जो है 2019 के पेपर भी हमने फटाफट क्वेश्चन सॉल्व उसके अंदर कर डाले हैं। 3.5 हमारा आंसर है।
वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर, ज़ीनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा। ये 8 है, यहां पर बी लिखा हुआ है, ये √8, √8 VB, it is VB, it's not √8, it's VB, it's written as VB, sorry, it's written as V and then it is written VB. So VB varies from 8 volt to 16 volt. VB varies from 8 volt to 16 volt. It's a variable resistance. It's a variable resistance. It varies from 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक वैरी कर रहा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ज़ीनर डायोड का करंट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये 7 में दिखा दिया यहां पर, उसमें ऊपर दिखा दिया, इतना फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है। अब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछ रहा, तो एक बारी आपको 8 वोल्ट पे चेक करना पड़ेगा, एक बारी 16 वोल्ट पे चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करके अपने आंसर को निकालना पड़ेगा। होमवर्क का क्वेश्चन बेटा, होमवर्क में करेंगे आप लोग। ठीक है, ज़ीनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। 2019 में ही 2 क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर, आप देखो 2019 में ही अलग अलग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ चुके। अब करते हैं सबसे भयंकर बात। कौन सी बात है बेटा? ये ट्रांजिस्टर की बात है। अब ट्रांजिस्टर ऐसी चीज है जैसे मैक्सिमम बच्चा छोड़ के जाता है, मैक्सिमम बच्चा छोड़ के जाता है, ठीक है ना। तो कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा, कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, होपफुली आपको समझ में आए, मजा आए। मजा आए तो बेटा ठोक देना ताली, हमारा दिल भी खुश हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, आ जाओ भाई। ट्रांजिस्टर जो है 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं भैया। ये होता है एनपीएन, ठीक है, और ये होता है पीएनपी। पीएनपी, ठीक। बीच वाले को बेस कहते हैं, जिस पे एरो बना होता है उसको एमीटर कहते हैं, और जिस पर कुछ भी नहीं बना होता उसको कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होती हैं अलग अलग टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस। हमारे सिलेबस में है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन का मतलब है ग्राउंडेड। तो जिस कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर ग्राउंड हो जाए, जिस कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर ग्राउंड हो जाए, वो होती है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो मैंने एनपीएन ले लिया, यहां पे बात एक ही है, जो मर्जी ले सकते। और इसमें जिसमें एरो बना है वो एमीटर होता है ना, उसको मैंने ग्राउंड कर दिया या अर्थ कर दिया, ठीक है बच्चों। अब एक तो एमीटर तो अर्थ हो गया, अब हमें एक इनपुट लगाना होता है, एक आउटपुट लेना होता है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा इनपुट लगता है बेस पे, और आउटपुट लगता है कलेक्टर पे, आउटपुट लगता है कलेक्टर पे। ठीक है भाई, आउटपुट लगता है कलेक्टर पे और इनपुट लगता है हमारा बेस पे लगता है। तो कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब यहां जो करंट जाता है, जितनी बातें बताऊंगा उतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां जो करंट जाता है उसको आई कहते हैं, बेस में जो करंट जाता है उसको आई बी कहते हैं, और जो कलेक्टर से करंट आता है उसको आई सी कहते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम किरचॉफ रूल दोनों करंट यहां से आ रहे हैं, यहां पे जा रहा है, तो आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होगा। एमीटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होगा। बहुत सिंपल सी बात। अब यहां पर डिफाइन करते हैं एक चीज, उसको बोलते हैं करंट गेन। क्या बोलते हैं बेटा? करंट गेन कहते हैं। करंट गेन क्या होता है? करंट गेन होता है बीटा, दैट इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट आईसी हो गया, इनपुट करंट आईबी हो गया, तो बीटा इक्वल्स टू आईसी बाय आईबी हो गया। एक और ट्रांजिस्टर का रेशियो होता है, इसको हम ट्रांजिस्टर कह रहे हैं, ठीक है ना। इसका एक रेशियो होता है, अल्फा बोलते हैं इसको, ट्रांजिस्टर रेशियो है ये भी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जरा सोच के बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होती है आईसी अपॉन में आईई। इसकी वैल्यू होती है बेटा आईसी अपॉन में आईई। बीटा ये हो गया, अल्फा ये हो गया। तो पहली बात तो आपको एक ये चीज याद करनी है, दूसरी बात बीटा और अल्फा की वैल्यू याद करनी है, तीसरी बात इनके बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब रिलेशन क्या होगा? रिलेशन निकालने के लिए मैं इस टर्म को क्या करने वाला हूं? डिवाइड करने वाला हूं। मैंने बोला आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी है,
डिवाइड करेंगे किससे, हम आईसी से डिवाइड कर देंगे इसको, तो बेटा ये आ जाएगा, बेटा ये हो जाएगा 1/अल्फा, ये हो जाएगा 1/बीटा, ये हो गया 1/बीटा हो गया बेटा 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा, बीटा हो गया अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो एक बेटा ये रिलेशन आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये रिलेशन याद कर लेना है। हमने आपको ऑलरेडी करंट गेन बता दिया है, करंट गेन बता दिया है। करंट गेन कितना है बेटा, जिसको हम बीटा से लिख रहे हैं, करंट गेन होता है क्या, क्या होता है करंट गेन, आईसी बाय आईबी होता है, आउटपुट बाय इनपुट, आईसी बाय आईबी होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज विल बी आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस एंड इनपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, आरबी, आरबीई बोल दो इसको, बेस से मीटर का जो है, ठीक है ना। आईसी बाय आईबी को हम बीटा कहते हैं। आरएल आपका आउटपुट पे लगा है, देखो आउटपुट पे लगा, आउटपुट कहां है, कलेक्टर पर है। यहां जो रेजिस्टेंस लगा है वो कौन सा, आरएल है। यहां जो रेजिस्टेंस लगा है वो क्या है, आरबीई है, आरबीई रेजिस्टेंस। तो इनपुट आउटपुट, ठीक है ना, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना। तो अब जिसको नहीं पता बेटा उसको फॉर्मूले याद करने हैं ये वाले, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद करना है, बीटा आरएल बाय आरबीई, वोल्टेज गेन हो गया। पावर गेन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, पावर गेन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो बेटा ये बीटा स्क्वायर इंटू आरएल बाय आरबीई हो गया, ठीक है बच्चा लोग, आ रही है बात समझ। अच्छा, अब यहां पर ये काम करता है तीन तरीके से, यहां पर ये काम करता है तीन तरीके से। एक होता है बेटा कट ऑफ, एक होता है बेटा एम्पलीफायर, और एक होता है बेटा सैचुरेशन। अभी मैं बहुत इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना, ये चीजें हमारे पास होती हैं। आपको बस ये बात समझनी है, जब कट ऑफ होगा ये, तो यहां पर आईसी लगभग 0 हो जाएगा, कट ऑफ पे करंट लगभग 0 हो जाएगा। सैचुरेशन पे बेटा करंट मैक्सिमम होता है, और जो यहां पर मैक्सिमम करंट है वो तब होता है जब यहां से लेकर यहां तक की वोल्टेज 0 हो जाती है। तो यार ये एमिटर है और ये कलेक्टर है ना, तो हम कह सकते हैं सैचुरेशन के अंदर VCE का 0 हो जाना, VCE 0 हो जाता है, और कट ऑफ में बेटा करंट IC 0 हो जाता है, IC लगभग 0 हो जाता है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन में हमें एम्पलीफिकेशन मिलती है, वो डिपेंड करता है इनपुट आउटपुट बैटरीज वगैरह पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, बाइसिंग कैसी हो रही कैसी नहीं हो रही, सारी बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। खैर लेट्स नॉट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, इतनी बातें आप लोगों को पता है, मेरा काम चल जाएगा। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दिखाने वाला हूं यहां पर, एक क्लास वर्क में करेंगे, एक होमवर्क में करेंगे, एक क्लास वर्क में करेंगे, एक होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, क्वेश्चन है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है ना, बिल्ड यूजिंग अ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज शोन इन द फिगर, इट्स अ डीसी करंट गेन। आपको बीटा गिवन है, आपको बीटा गिवन है कितना, 250 गिवन है। आपको आरसी गिवन है 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम गिवन है आरसी, मतलब ये जो हमने आरएल माना था उन्होंने आरसी माना है बेसिकली, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीसीसी गिवन है, आपको वीसीसी गिवन है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का ये भी गिवन है। व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट फॉर वीसीई टू रीच सैचुरेशन। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, वीसीई, ध्यान देना वर्डिंग पे, वीसीई बोला है इन्होंने, मतलब अगर ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास सी है तो इसका 0 हो जाना। तो सैचुरेशन का मतलब है, सैचुरेशन फॉर सैचुरेशन VCE शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए। अगर 0 की बात करें तो यहां पर राइज हो रहा कितने का, VCC का, और यहां पर ड्रॉप हो रहा ICRC का। तो यहां पर हम लिखेंगे VCE का मतलब क्या है, VCE का मतलब है ये है VCC माइनस ICRC, और ये हो गया 0, ये हो गया कितना 0। तो हम कह रहे बेटा ये VCC है और ये ICRC है, VCC है और ये ICRC है, तो VCC माइनस ICRC हो गया बेटा कितना, 0 हो गया। अब जो VCC की वैल्यू है बेटा वो है 10 वोल्ट, लिखते हैं 10 वोल्ट, माइनस जो IC की वैल्यू है, जो IC की वैल्यू है हमें पता नहीं कितनी है, IC की वैल्यू पता नहीं कितनी है, और जो RC है बेटा वो है 1000, RC है 1000 बराबर 0। तो यहां पर IC की वैल्यू हमें मिल रही है, वो मिल रही है 10/1000 एम्पियर, इसका मतलब 10 मिली एम्पियर, इसका मतलब 10 मिली एम्पियर हमको मिल रही है, 10 मिली एम्पियर हमको मिल रही है। आई बात समझ, 10 मिली एम्पियर, बहुत बढ़िया। लेकिन इसने पूछा क्या है, इसने बेस करंट पूछा है, बेस करंट पूछा है इसने, ठीक है ना। हमने क्या निकाला है, हमने आउटपुट करंट निकाला है, ये इनपुट पूछ रहा, हमने आउटपुट निकाल दिया। तो क्या करेंगे बेटा, अगला हम देख रहे हैं, हमको क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। अब बीटा क्या होता है, बीटा क्या होता है, तो हमने कहा कि भैया देखो बीटा होता है IC बाय IB होता है, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट होता है बीटा, ठीक है ना, आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो आउटपुट हमारे पास बेटा क्या है, आउटपुट हमारे पास क्या है, 10 मिली एम्पियर।
10 मिली एम्पियर, आईसी है 10 मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर, ठीक है ना। आई भी हमको निकालना है, आई भी हमको निकालना है। और बीटा क्या होगा बेटा, बीटा क्या होगा, बीटा क्या होगा, बीटा क्या, बीटा 250 दे रखा है, बीटा इज 250, बीटा इज 250, बीटा हमको 250 दे रखा। आई बात समझ में आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो आई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपॉन में 250 आ गई। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये मिली एम्पियर था, तो दिस विल बिकम माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। तो इस एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे क्या बेटा 4 हो गया, तो 40 माइक्रो एम्पियर हमारा आंसर आ रहा। ये हो गया हमारा इनपुट करंट 40 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर हमारा आंसर आ चुका। ये रहा हमारा आंसर, मैच कर गया ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन ए के साथ मैच कर गया। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 2019 में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। जो बातें बताई हैं उसी में से कुछ ना कुछ घूम फिर के आ रहा है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, इस चीज से घबराना नहीं बिल्कुल भी, ये एक्स्ट्रा फालतू की चीज लगी हुई है, इस चीज से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बाकी क्वेश्चन आइडेंटिकल है। अगेन यहां पर घबराना नहीं कि क्या लिखा है क्या हो रहा है, टेंशन लेने के लिए बात नहीं है। क्वेश्चन बेटा एग्जैक्टली सेम आया, ये भी शायद 2019 में आया था, शायद इसमें ये लिखना भूल गया हूं मैं, ठीक है ना। ये भी शायद 2019 में ही आया था बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, बन जाएगा, होमवर्क के लिए है। कमेंट में अपने आंसर आप मेंशन करेंगे, सर मेरा आंसर ये आ रहा, मेरा आंसर ये आ रहा, अपने आंसर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये था आपका आज का वरदान। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अपने होमवर्क के आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वरदान सीरीज में और वरदान लेकर, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।